Hello guys and welcome to a new video, and here in this video we're going to read an article from a newspaper called The Telegraph titled UPSC Civil Services Examination 2023. By reading this newspaper article we are going to learn a lot of new words which is definitely going to enrich our vocabulary, as well as it will definitely help us learn English. So let's start reading the article. सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, तो इस हेड जो कि टाइटल है, इस टाइटल को देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में है। तो यहाँ पर पहले ही बोला जा रहा है मीट रिमिता शाह, रिमिता शाह जी से मिलिए, जो कि है एयर 566। एयर मतलब ऑल इंडिया रैंक, यूपीएससी में एयर दिया जाता है, मतलब ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया बेसिस यूपीएससी एग्ज़ाम होता है जो कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के लिए होते हैं। तो उसमें उनका रैंक आया है 566। एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो उन्होंने एमटेक भी किया है, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक का फुल फॉर्म है, जो कि आईआईटी दिल्ली से किया हुआ है। लेफ्ट lucrative job to pursue UPSC CAC. Lucrative means allowing somebody to earn a lot of money. तो उन्होंने बहुत ही हाई पेड सैलरी वाला जो जॉब है वो छोड़ दिया था, किसके लिए, यूपीएससी के परस्यू के लिए। द आइज ऑफ श्यामल शाह वॉज बीमिंग विद एंटिसिपेशन एज ही रिसीव्ड द फोन कॉल ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। तो श्यामल शाह की जो आइज़ है वो बीमिंग हो रहे थे, जल रहे थे, किस वजह से, एंटिसिपेशन मतलब बहुत ही एक्साइटेड फीलिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, बहुत ही एक्साइटेड थे, मतलब उसके आए जैसे जल रहे थे एक्साइटेड के वजह से। एज ही रिसीव्ड द फ़ोन कॉल ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, तो उन्होंने ट्यूसडे आफ्टरनून को फ़ोन कॉल रिसीव किया। किसका फ़ोन कॉल है? द 60-year-old had just finished his lunch and was preparing for a good afternoon when his phone rang. तो उनका उम्र कितनी थी, किसकी उम्र की बात किया जा रहा है यहाँ पर, श्यामल शाह जी की। उनकी उम्र थी 60 years of old। उन्होंने बस ख़त्म ही किया था अपना लंच उसी वक्त, एंड क्या प्रिपेयर कर रहे थे, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड आफ्टरनून व्हेन हिज फ़ोन रैंग, उसी वक्त उनका फ़ोन रैंग हुआ। वेल इट वॉज हिज डॉटर रिमिता ऑन द अदर साइड। तो अदर साइड में कौन था, उनकी डॉटर था जिनका नाम था रिमिता। हर एक्साइटमेंट सेड इट ऑल। हार मीन्स यहाँ पर रिमिता जी के एक्साइटमेंट के बारे में बोला जा रहा है, तो उनकी एक्साइटमेंट जो है वो सब कुछ बता चुकी थी। शी हैड फाइनली अचीव्ड हर ड्रीम ऑफ मेकिंग इट टू द फाइनल लिस्ट ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। तो उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम जो है अचीव कर लिया था। उनका ड्रीम था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उस मेरिट लिस्ट में आने का, जो उनका रैंक आ चुका था, उनका जो ड्रीम है वो पूरा हो गया था। With all India rank of 566, she is expected to join the ranks of the Indian Administrative Services soon. तो उनका रैंक जो आया था वो था 566। रैंक के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आईएएस ज्वाइन करेंगे, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आई एम होपफुल of getting selected into the IAS, however my second choice is IPS, said रिमिता। रिमिता जी कह रहे थे कि मैं होपफुल हूँ कि मेरा रैंक आया है 566, मैं होपफुल हूँ मैं आईएएस में ही ज्वाइन कर पाऊँगा, लेकिन मेरा जो सेकंड चॉइस है वो है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा क्यों है यहाँ पर? क्योंकि रिमिता जी की जो बात है वो यहाँ पर डायरेक्टिवली बोली जाती है। तो किसी की बात अगर डायरेक्टली बोली जाए तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। A gold medalist in BTech from NIT Durgapur and an MTech from IIT Delhi, 30-year-old Rimita made it to the finalist in her 5th attempt. तो रिमिता जी के बारे में ही यहाँ पर देखिए, यह है रिमिता जी। तो रिमिता जी के बारे में ही बोला जा रहा है। उन्होंने बीटेक में जो कि किया है NIT दुर्गापुर से, तो उनका वो वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट थे। और एमटेक जो कि उन्होंने आईआईटी दिल्ली से किया हुआ है, और उनका एज है 30 ईयर्स ऑफ एज, और उन्होंने जो है अपना 5th अटेम्प्ट में, 5वां अटेम्प्ट में अपना फाइनल लिस्ट में उनका नाम दाखिल करवा लिया। कमिंग फ्रॉम अ मोडेस्ट बैकग्राउंड, मोडेस्ट मतलब उतना
मोडेस्ट और हम्बल आप कह सकते हो, यानी कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे वो। रिमिता took up the job of an assistant professor at Kalinga Institute of Technology in Bhubaneswar following her M.Tech। तो M.Tech करने के बाद उन्होंने क्या किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना जॉब जो वो कर रहे थे कलिंगा इंस्टीट्यूट में, भुवनेश्वर में, जो कि सिचुएटेड है। However, she left her job to focus solely on her dream of joining the IAS। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो जॉब है वो छोड़ दिया, छोड़ के पूरा जो है अपना कंसंट्रेशन जो है IAS के एग्ज़ाम के तैयारी में लगा दिया। रेसिडेंट ऑफ मध्यम ग्राम, रेसिडेंट मतलब वासिंदा, जहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी जगह पर रहने वाले है, उस पर्सन को बोला जाएगा उस जगह का रेसिडेंट। तो वो मध्यम ग्राम की जो है, जो कि नॉर्थ 24 परगनास में है, उनका रहने वाले है। रिमिता लेफ्ट फॉर ओल्ड राजेंद्र नगर इन दिल्ली आफ्टर हर इनिशियल प्रिपरेशन फ्रॉम कोलकाता एंड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर। तो रिमिता जी जो है अपना इनिशियल जो प्रिपरेशन है कोलकाता में करने के बाद उन्होंने मूव किया कहाँ पर, राजेंद्र नगर में मूव किया, दिल्ली में। तो वहाँ से वो प्रिपरेशन एग्ज़ाम की जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। रिमिता हैज़ क्रेडिटेड हर पेरेंट्स, सिस्टर एंड फ्रेंड्स फॉर हर सक्सेस। रिमिता जी जो है अपना जो सक्सेस है उसके पीछे क्रेडिट किसको दे रहे थे, पेरेंट्स को, सिस्टर को और फ्रेंड्स को उनके। आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर द कंटिन्यूअस सपोर्ट दे हैव एक्सटेंडेड टू मी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब रिमिता जी की खुद की जो है स्पीच है यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ, किसकी वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, जो कि कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहे थे मुझे। इट इज़ ड्यू टू देयर सपोर्ट दैट आई वॉज एबल टू रीच हेयर। ये उनकी सपोर्ट की वजह से ही है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू माई सिस्टर रिनिता। तो मैं अपनी सिस्टर रिनिता की भी ग्रेटफुल हूँ बहुत। एंड माई फ्रेंड सत्यजीत, और मेरा जो एक फ्रेंड है सत्यजीत, उनका भी मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। हु प्रोवाइडेड मी विथ ऑल द मोटिवेशन आई नीडेड इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। जिन्होंने मुझे बहुत सारा मोटिवेट किया एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जिसका मैं तैयारी कर रहा था। शी सेड, किसने कहा, उन्होंने कहा। रिमिता's फादर श्यामल शाह इज़ एन इलेक्ट्रिक कंट्रैक्टर वाइल हर मदर वर्क्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। रिमिता जो फादर है वो, उसका नाम क्या है, श्यामल शाह। वो था एक इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्टर, जो कि एक इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्टर है। वाइल हर मदर वर्क्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, जहाँ पर उनकी माँ जो है पोस्टल डिपार्टमेंट है। शी एंड हर सिस्टर आर द फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स ऑफ द फैमिली। वो और उनकी जो सिस्टर है वो पहला ऐसे थे जो कि उसके फैमिली से ग्रेजुएट थे। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ सीरियस स्टूडेंट। वी with our limited knowledge couldn't guide them properly. However, she has achieved today is on her own, said her father। उनके फादर की जो है बात है यहाँ पर कोटेशन में दिया गया है। फिर से जो किसकी बात है ये, उनकी फादर की बात। उनके फादर ने कहा कि वही है ऐसे जो कि फर्स्ट जनरेशन में ग्रेजुएट हुए हैं मेरी फैमिली से, और हमारा उतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए हम उसको उतनी गाइडेंस नहीं दे पाए। तो वो जो अचीव किया उसके खुद के दम पर ही किया। ये जो है उसके फादर की स्टेटमेंट है। रिनिता टू इज़ इलेटेड एट हर एल्डर सिस्टर्स अचीवमेंट। इलेटेड मतलब बहुत ही खुश हो जाना। ओके, हियर यू कैन सी इलेटेड मीन्स वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। द सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट कोलकाता मेडिकल कॉलेज हाउएवर डज नॉट विश टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ आवर सिस्टर। तो रिनिता के बारे में ही यहाँ पर बात किया जा रहा है, जो कि है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट है, मेडिकल पढ़ रही है, ऐसा एक स्टूडेंट है। तो वो अपनी सिस्टर की फुटस्टेप फॉलो नहीं करना चाहता, मतलब वो डॉक्टर ही बनना चाहता है, वो IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहता। शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व द सोसाइटी। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है और सर्व करना चाहता है। सर्व मतलब सेवा करनी चाहती है सोसाइटी की। तो ये था ये आर्टिकल। आई होप you have enjoyed reading the article and your vocabulary stock is enriched. So let's meet on the next video.